हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 जो कि द्विघात समीकरण पर बेस्ड है, इसके एक्सरसाइज को करेंगे। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बोर्ड पे पूछे भी जाते हैं, तो इनमें से कुछ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं कैसे किस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार ये खेत है, इसको खेत मान लेते हैं ABCD, ये एक आयताकार खेत है और इस आयताकार खेत का यह एक विकर्ण है। प्रश्न में कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये जो विकर्ण है ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये कंसीडर कर लेते हैं, माना कि छोटी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। हम लोग छोटी भुजा की लंबाई को x मीटर मान लेते हैं और प्रश्न में कहा गया है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी x + 60। तो इसलिए हम लोगों को विकर्ण की लंबाई मिलेगी x + 60 मीटर। और इसमें कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा यानी जो लंबाई है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, तो लंबाई हो जाएगी x + 30। क्योंकि इससे ये 30 मीटर अधिक बड़ा है तो इसकी लंबाई हम लोग लेंगे x + 30 मीटर। तो खेत की जो लंबाई है वो लंबाई हमें मिल जाएगी x + 30 मीटर। तो कह रहा है कि खेत की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, क्योंकि ये एक आयताकार खेत है और ये आयत का विकर्ण है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये जो त्रिभुज ABC है यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का ट्रिक कार्य करता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे आएगा x + 30 का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर x + 60 का वर्ग। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे और हल करके चर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले पर है, और बल्कि इससे बेहतरीन तरीका है कि इसको इधर ला दिया जाए और उसको पक्षांतर कर दे, ताकि a² - b² के फॉर्मूले पे आ जाएगी। चलिए ऐसे ही करते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग खोलेंगे तो x² + 2ab, तो 60x हमें मिलेगा, प्लस 30 का स्क्वायर में मिलेगा 900, प्लस ये वाला x² बराबर इस साइड में a + b होल स्क्वायर है तो x² प्लस 60 दूनी 120x प्लस 3600 आएगा, 60 का वर्ग आएगा 3600। तो एक x² से ये वाला एक x² कैंसिल हो जाएगा और ये जो 120x है उसको हम लोग पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो 60x - 120x, तो मिलेगा x² - 60x। और ये 900 है और 3600 को पक्षांतर करके लाएंगे इस साइड में तो 900 उसमें कम हो जाएगा, तो -2700 बराबर 0। तो ये देखिए हम लोगों को मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसी द्विघात समीकरण को हम लोग हल करके x का मान निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू है -60 और c का वैल्यू है यहाँ पर -2700।
तो अब हम लोग यहाँ पर श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, इसको ऊपर लिख देते हैं। ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है -16 और सी का वैल्यू है -2700 2700 और श्रीधराचार्य का सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे माइनस और b का मान है -60, तो माइनस और -60 में मिलेगा +60 प्लस माइनस करने के अंदर b स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, फॉर्मूले का माइनस -4ac, तो 4 इंटू a की जगह 1 है और c की जगह -2700, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा 2700, तो 4 गुणे 2700 तो हम लोग गुणा करके ही लिख लेते हैं, तो 4 0 0 4 7 28 को 8 हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10 10,800 बाई 2a का मान 1 है तो 2 ही आएगा। तो देखिए 60 हो गया प्लस माइनस 3600 और 10,800 को हम लोग जोड़ लेते हैं 3600, तो 0 0 0 और 8 6 14 को 4 3 1 4 1 14,400, ठीक है, तो 14,400 आएगा इसको जोड़ने पर 14,400 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, 144 का वर्गमूल होता है 12 और ये दो जीरो है, इसका मतलब इसमें 100 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, तो 144 का वर्गमूल 12 और 100 का वर्गमूल आएगा 10, यानी 120 हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 120 बटे 2। अब एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा देंगे, तो 120 में 60 जोड़ेंगे 180 बटे 2 और 60 में से 120 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, जिसको हम लोग लिख देंगे कि ये अग्राह्य है, तो 2 से भाग करेंगे 2 9 18 90 और ये तो हम लोग लिखेंगे कि ये स्वीकार्य नहीं है या अग्राह्य है। तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 90। तो ये जो आयताकार खेत है इसकी चौड़ाई हो गई 90, इसलिए चौड़ाई जो है खेत की चौड़ाई बराबर 90 मीटर और खेत की जो लंबाई है, देखिए लंबाई है x + 30 यानी कि 90 + 30 यानी कि 120 मीटर। तो ये हो गया आंसर, यही पूछा था कि खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो खेत की लंबाई मिल गई 120 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से कांस्टेंट स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है और दूरी कह रहा है कि 360 किलोमीटर है। तो हम लोग जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं। दूरी कह रहा है, दूरी ये दिया है 360 किलोमीटर और रेलगाड़ी है जिसकी चाल नियत है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन चाल को दिया नहीं है, वही चाल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेंगे कि रेलगाड़ी की औसत चाल, ऐसे हम लोग मानेंगे रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लेते हैं। तो अब देखिए चीज, यदि रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल है और दूरी हमें मालूम है 360 किलोमीटर, चाल को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है x और दूरी हमें मालूम है, तो इस चाल से इस दूरी को तय करने में समय क्या लगेगा उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसलिए समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए दूरी बटे चाल,
दूरी है 360 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना क्या लगेगा, ये घंटा लगेगा, आवर्स, 360 बटे x घंटा। अब ये है, अब इसके बाद उसमें कंडीशन दे रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, ठीक है, जैसे पहले जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो नई चाल क्या हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की चाल यदि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो, पहले चाल है x, अब क्या हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो अब चाल क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो अब क्या समय लगेगा उसको हम लोग याद करेंगे, वही सूत्र, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 360 और अब चाल आ गया है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना घंटा, इतना आवर्स लगेगा। तो देखिए जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 360 बटे x घंटे लगते थे इस दूरी को तय करने में, और अब तो चाल बढ़ गई है तो अब समय कम लगेगा। तो ये समय अधिक है और ये समय कम है। ये जो समय है, पहले चाल कम थी तो समय ज्यादा लगता था, अब चाल बढ़ गई है, दूरी तो वही है तो अब समय कम लगेगा। तो ये बड़ा है, ये जो समय है ये बड़ा है और ये जो समय है ये छोटा है, और इन दोनों का अंतर प्रश्न में दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि चाल को बढ़ा दें तो पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब ये है कि इन दोनों, ये जो दोनों टाइम है, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 1 घंटा या 1 आवर। तो इसी पर हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, इसी पर हमारा समीकरण बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे अधिक समय कितना है 360 बटे x माइनस कम समय 360 बटे x प्लस 5। देखिए एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है, ये जो दोनों भिन्न है, कभी कभी क्या होता है बच्चे उल्टा लिख देते हैं, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिखेंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। ऐसा नहीं है, समझने की जरूरत है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ये छोटा है। ये अगर हम लोग इन दोनों भिन्नों की बात करें तो इन दोनों भिन्न का अंश बराबर, देखिए 360 यहाँ भी है 360 यहाँ भी है, दोनों का अंश बराबर है। तो जब अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है, जिसका हर बड़ा होता है, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। यहाँ हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटी है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम लोग 360 बटे x में से 360 बटे x प्लस 5 को घटाएंगे तो ये बराबर आएगा 1। अब ये बन गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे और पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे द्विघात समीकरण में, फिर इसको हल करके हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको हल करने का आसान तरीका क्या है, 360 जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस x माइनस 1 अपान x प्लस 5 बराबर 1। और ये जो 360 है यहाँ पे गुणेल है, इसको पक्षांतर करेंगे तो उस साइड जाकर के ये 1 बटे 360 हो जाएगा, और इसको हम लोग एलसीएम लेकर के जोड़ लेते हैं तो लसा आएगा x इंटू x प्लस 5। तो x से x कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 5 माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आएगा x बराबर 1 बटे 360। तो x प्लस 5 माइनस x बटे गुणा करने पर x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटे 360। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया और हम लोग गुणा करेंगे तो
होगा। तो 5 का गुणा इसमें होगा और पक्षांतर भी कर लेते हैं हम लोग साथ साथ। तो 5 0 5 5 6 के 30 को 0 हासिल 3 5 के 15 3 1800। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 ऐसा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिए a का मान है 1, b का मान है 5 और c का मान है माइनस 1800। तो हम लोगों को मिलेगा, अब श्रीधराचार्य का सूत्र अप्लाई करेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b का वैल्यू है 5, तो माइनस 5 यहाँ पे हो गया, प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4ac। a का वैल्यू तो 1 है, देखिए यहाँ a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू है माइनस 1800, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 18 दूना 36, 18 के 54, 18 चौको 7200 आएगा यहाँ पे। और 2a की जगह 1 है तो 2 आएगा, तो 7225 7225। तो -5 प्लस माइनस 7225। अब इसका वर्गमूल क्या होगा इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देखिए भाग विधि से हम लोग आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे पेयर बनाएंगे और 9 9 81, 8 बढ़ जाएगा, 8 अठाई 64, 12 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 8, ये 6 में से 6 कैंसिल हो गया, एक जोड़ा एक साथ उतरेगा 25, ये 8 यहाँ पे लिख करके जोड़ लेंगे 8 8 16। तब देखिए यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते हैं और 5, तो 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 6 के 30 और 2 32 को 2 हासिल 3, 5 1 5 3, आप देखिए कट गया पूरी तरह से, 85 आ गया वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि से। तो ये 85 आ गया वर्गमूल बटे 2। तो -5 में 85 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 80 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 40 और -5 में -85 जोड़ेंगे तो -90, -90 में 2 से भाग करेंगे तो -45। लेकिन ये जो -45 है ये अग्राह्य है, ये हमारे किसी कार्य का नहीं है। तो 40 आ गया x का वैल्यू जो कि रेलगाड़ी की चाल है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 2 वर्ग हैं, ठीक है, 2 वर्ग हैं और इन दोनों वर्गों के, जैसे इसको मान लीजिए एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है, तो ऐसे 2 वर्ग हैं और इन दोनों वर्गों के परिमाप जो सर्कमफेरेंस होता है, परिमाप का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। 2 वर्गों के परिमाप का अंतर डिफरेंस 24 मीटर है और इनके क्षेत्रफलों का योग, इनका जो एरिया है उनका योग 468 वर्ग मीटर है। तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये दोनों वर्ग हैं और दोनों के परिमाप का अंतर क्या है, 24 है। ठीक है, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, तो हम एक छोटा वर्ग बना लिए, ये छोटा वर्ग बन गया, ये एक बड़ा वर्ग बन गया। और इन दोनों का जो परिमाप है, सर्कमफेरेंस है, उसका जो डिफरेंस है या पेरीमीटर जो है इनका, उसका जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला वर्ग है इसका एक साइड का लेंथ को x मीटर मान लेते हैं, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 4x मीटर। ठीक है, छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई x मीटर लेंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x मीटर। और चूंकि बड़ा वाला जो वर्ग है वो छोटे वाले वर्ग से उसका जो परिमाप है वो 24 मीटर अधिक होगा, तभी तो अंतर 24 आएगा। तो अब यहाँ से चूंकि ये जो छोटा वाला वर्ग है इसका परिमाप आ गया 4x मीटर, तो बड़े वाले वर्ग का परिमाप आएगा 4x प्लस 24 मीटर। देखिए शुरुआत यहाँ से हुई। सबसे पहले हम छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई को x माने, ठीक, तो जब इसको x मान लिए
तो इसका जो परिमाप आएगा वो 4x आएगा, 4x मिल गया। और चूंकि जो बड़ा वाला वर्ग है उसका परिमाप छोटे वाले वर्ग के परिमाप से 24 मीटर अधिक होगा। तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा बड़े वाले वर्ग का परिमाप 4x + 24। तो ये बड़े वाले वर्ग का परिमाप है 4x + 24। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल। तो अब इसमें इस परिमाप में यदि हम 4 से भाग कर दें तो हमें बड़े वाले वर्ग के एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी। तो 4x + 24 में जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो आएगा x + 6। तो बड़े वाले वर्ग के एक भुजा की लंबाई हो गई x + 6 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, एरिया का जो एडिशन है, एरिया का जो जोड़ है वो 468 वर्ग मीटर है। तो उसी पर हम लोग इक्वेशन बना देंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x² + x + 6 का स्क्वायर बराबर 468। ये गिवन है कि 468 है, वर्गों का योग 468 है। अब ये इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x² + 2 × 12x + 36 बराबर 468। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 2x² + 12x और 468 को पक्षांतर कर देंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, +36 - 468 बराबर 0। तो कुल मिलाकर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो सब में 2 से भाग कर दें, ये चीजें और आसान हो जाएंगी। तो x² + 2 × 12 तो 6x + 18 - 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 बराबर 0। तो फाइनली इक्वेशन मिलेगा x² + 6x और 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से क्या 1 और 2 216 - 216 बराबर 0। एक बार इन दोनों को जोड़ के चेक कर लेते हैं किसके बराबर आता है या नहीं। तो 8 6 14 को 4 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 और ये 2 सही है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या मिला, a का वैल्यू 1 मिलेगा और b का वैल्यू 6 मिलेगा और c का वैल्यू मिलेगा -216। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x बराबर -b + √b² - 4ac / 2a। तो माइनस b का मान है 6 तो -6 ± 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -4ac। तो a की जगह 1 है और c की जगह पर -216। तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में 216 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 16 चौको 64। तो 864। देखिए 864/2 -6 ± 864 में 36 जोड़ेंगे तो 900 आएगा और 900 का वर्गमूल होता है 30/2। अब -6 और +30, -6 और +30 तो 24 आएगा और 24 को 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में 12 और -6 और -30 -36 2 से भाग करेंगे तो मिलेगा -18। ये जो माइनस वाला वैल्यू है ये अग्राह्य है क्योंकि किसी भी वर्ग की भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसलिए x बराबर हो गया 12। तो छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर और बड़े वर्ग की भुजा बराबर 12 + 6 बराबर 18 मीटर। ये हो गया आंसर।